नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल खबरी दुनिया में। आज हम आए हैं बरेली के धोपेश्वर नाथ मंदिर में और हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर दरबार के प्रधान पुजारी। चलिए हम इनसे धोपेश्वर नाथ मंदिर के बारे में जानते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई, क्या है इसका इतिहास? सर बताइए। मैं पंडित देवकीनंदन जोशी। बाबा धोपेश्वरनाथ की जय हो। बाबा धोपेश्वरनाथ जो है ये मंदिर जो है द्वापर युग का है। द्रौपदी के जो गुरु थे धूम ऋषि, अत्रि ऋषि के शिष्य, उन्होंने जो यहाँ शिवलिंग है उसकी स्थापना की। और जो है कालांतर में इसका नाम धुर्मेश्वर था, धुर्मेश्वर से धोपेश्वरनाथ हो गया। और उसके बाद में जो है यहाँ पर एक मंदिर और है रायसती का, उसका मेला लगता है भादों में। सावन में तो ये बाबा जो यहाँ का शिवलिंग है ना वो अर्धनारीश्वर है। सावन तक तो बाबा रहता है और भादों में जाते हैं मैया, तोपा मैया, समझे। और जो सरोवर है, इस सरोवर की विशेषता ये है यहाँ पे चर्म रोग और आपका सूखा रोग बच्चों के दूर हो जाते हैं। बाहर से बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, उसमें स्नान करते हैं। और ये नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों ही आते हैं। और भादों में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के 2 बृहस्पति होते हैं, उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। और मेला अंग्रेजों के जमाने से लगता चला गया है, आज से नहीं। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता से पहले का इसका इतिहास बहुत पुराना है यहाँ पे, क्योंकि चारों ओर से मिलिट्री है। छावनी क्षेत्र के अंदर है ये, चारों ओर से मिलिट्री है। इसको सब पूरी मिलिट्री पार करके तब इस मंदिर में आना होता है आपको। पूरे मिलिट्री जहाँ जा तो कभी अंग्रेजों ने उस टाइम में जो है, अंग्रेज तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण, अंग्रेजों के टाइम में इस मंदिर को उन्होंने बंद कर दिया, चारों रास्ते बंद कर दिए थे इसके। तो जिस टाइम आरती होती थी शाम को, उस टाइम घंटे घड़ियाल अपना बंदा शुरू हो जाते थे, आरती होती थी। तो अंग्रेजों ने वो छावनी क्षेत्र के रास्ते खोले सिविल के लिए। तो आज वो रास्ते खुले हुए हैं और ये आखिर में पड़ता है बाबा धोपेश्वरनाथ का। और यहाँ पर जो है कि सावन में, शिवरात्रि में, जन्माष्टमी में उत्सव होते रहते हैं, मेले लगते रहते हैं। और यहाँ पे जो भी आता है उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। नाथ नगरी में इस मंदिर का काफी विशेष महत्व है, उसके बारे में बताइए। नाथ नगरी में क्योंकि प्रथम स्नान जो है यहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि इस जो सरोवर जो है गंगा का कुंड है। पहले गंगा जी जो होती यहाँ नरियावल जगह है, वहां से बहा करती थी, बहते बहते कटाव करते करते वो नरियावल, अब वो आप गंगा जी पहुंच गई ऊंचा गांव के पास में। क्योंकि उससे जो गंगा जी के थे, गंगापुर बड़ा अलगनाथ के बाद गंगा मंदिर है, तो वो गंगा जी का स्थान था। अभी हमारे यहाँ जो बटल प्लाजा बना था उसकी खुदाई हुई थी, उसमें से गंगा की रेतें निकली थी, गंगा की रेत निकली थी। कि उन्होंने पुरातत्व विभाग ने कहा कि कभी गंगा यहाँ बहती थी। तो इसलिए जो गंगा किनारे होने से और बिल्कुल जंगल होने से, तो यहाँ पर उनको धूम ऋषि को जो है यहाँ पे तपस्या करने में आनंद आया। तो प्रथम स्नान उन्होंने यहाँ पे अपना जो है ये शिवलिंग स्थापित किया। और क्योंकि इसी से ही यहाँ से ही चालीसा होता है। यहाँ अभी थोड़े करीब यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे एक जगह कियारा, वहाँ सिद्ध बाबा का स्नान है। गोपाला सिद्ध नाम है उनका। तो गोपाला सिद्ध नाम क्यों पड़ा? कि वो गोपाल नाम का ग्वाला जो है भगवान शिव जी पे जल चढ़ाने आता था रोज। एक दिन कालांतर में सावन का महीना था, नदी जो नकटिया नदी जो है वो तूफान में थी बहुत। अब वो भूल गया, वो अपने घर पहुंच गया। जैसी रोटी खाने को हुआ उसे याद आएगी आज तो मैंने जल चढ़ाया ही नहीं है। वो उसको नदी को पार करके जल चढ़ाने आया भगवान, उससे खुश हुए, उसने दर्शन दिए। और पूछा उसने भक्त क्या मांगता है। उन्होंने कहा जैसे आप सिद्ध हैं वैसी मेरी प्रसिद्धि मिले। तो भगवान शिव ने कहा जो मेरे मंदिर का चालीसा करता है, सावन का चौथा सोमवार तुम्हारे लिए अर्पित कर दिया। तो सावन का चौथा सोमवार जो होता है वो गोपाला सिद्ध के नाम से जाना जाता है यहाँ धोपेश्वरनाथ में। जो भगवान शिव की पूजा करता है उसे वहाँ सिद्ध बाबा में जाना पड़ता है, तब जाकर उसका चालीसा पूर्ण होता है। जैसे आप बताए सरोवर का काफी महत्व है, यहाँ चर्म रोग वगैरह ठीक होता है, ऐसे चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। तो आपने कभी प्रत्यक्ष देखे हैं ऐसे चमत्कार? हाँ, मैंने बहुत देखे यहाँ प्रत्यक्ष में। और जो हनुमान जी की मूर्ति है ठाकुर दरबार में, जो हनुमान जी की मूर्ति है, उसका भी काफी विशेष महत्व है। जो दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, तो वो एक तो जो मिट्टी के बने हुए हैं पूरे, और वो काली पलटन हुआ करती है अंग्रेजों के जमाने में। जो काली पलटन ने मेरठ के अंदर काली मंदिर बनाया है, कैंट के अंदर जो काली मंदिर है वहाँ पे जो नौचंदी का मेला लगता है, उसी काली पलटन वालों ने यहाँ मंदिर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा मिट्टी से स्थापित की थी। वो आज इतनी बड़ी प्रतिमा है जो बैठी हुई है। वो आपको विष्णु ऐसी प्रतिमा नहीं मिलेगी आपको। हनुमान जी बैठे हुए हैं, समझे। एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में मुगदा है उनका। बैठी हुई पोज में जो हनुमान जी है वहाँ पे, कि एकदम से जैसे कि राम के दरबार में बैठे हुए हों, उस तरीके के। और दक्षिण मुख के हैं और सिद्ध हनुमान है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति खो जाता है, चला जाता है, यहाँ पे अगर वो अरदास लगाता है तो वो व्यक्ति वापस आ जाता है। तो हनुमान मतलब जैसा कि हनुमान जी के चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। हनुमान जी के चमत्कार होते रहते हैं। सर जो शादी व्यवस्था होती है यहाँ, उसकी क्या व्यवस्था है?
यहाँ पर जो है कि एक तो ये मंदिर ग्रामीण क्षेत्र और शहर दोनों के बीच में है, तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं वो अपने बच्चों को दिखाना है शादी विवाह के लिए, तो मंदिर में शादी विवाह कराने के लिए, मंदिर में एक दूसरे को दिखाने के लिए वो मंदिर, क्योंकि धार्मिक स्थल पे जो है बहुत समझते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लोग हैं हम लोग, तो होटल में ना जा करके, पार्क में ना जा करके उसको जो है पहला जो है, जैसे भगवान राम जी का और सीता जी का हुआ था मिलन पहला पुष्प वाटिका में, तो यहाँ पर जो है कि वो लोग आकर यहाँ पे एक दूसरे को देखते हैं और 100% जो है शादियां तय हो जाती हैं यहाँ पर। सर यहाँ नवग्रह के भी मंदिर है, उसके बारे में बताइए। नवग्रह की ये जो अभी नवग्रह का जो वाटिका बनाई है ना, तो ये अभी हमारे बीडीए ने जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर लेके आए थे इसको, क्योंकि नवग्रह का कहीं पर मंदिर मिलता नहीं है, और नवग्रह होने से भगवान शिव जी का मंदिर होने से नवग्रह का मंदिर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो है कि ब्राह्मणों को कहीं पे इधर उधर जाने की परेशानी ना हो और जजमान को भी ना हो, एक ही जगह नवग्रह के दर्शन हो जाते हैं, उसको एक ही जगह नवग्रह की पूजन हो जाता है, इसलिए नवग्रह का भी विशेष महत्व है सनातन धर्म के अंदर। जैसे ये जितनी भी जमीन है जो कहते हैं धोपेश्वर मंदिर के एरिया में आती है, वो सारी की सारी मंदिर की ही है या कहते हैं अलग अलग लोग की? ये सब जमीन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सैनिक परिषद में है, क्योंकि छावनी क्षेत्र है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, ये हम लोगों हिंदू कम्युनिटी को दे रखी है सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए। इसका कोई भी टैक्स जो है हम लोग को नहीं देना पड़ता है, इसके जितने भी टैक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। कैंटोनमेंट बोर्ड में बाईलाज इसका वो है जीएलआर जो जमीन का है, और इसका है कि साहब की जो भी वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिक टैक्स है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करेगी। मतलब यहाँ जो विद्युत बिल वगैरह है वो कुछ भी सब कुछ वही वही करते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर हमने देखा था सरोवर के पास में ट्यूबवेल है, उसका क्या है? वो ट्यूबवेल जो है फजल उर रहमान उर्फ चुन्ना मियाँ जी ने बनवाया 1962 में। वो पूरी बिल्डिंग और यहाँ तक कि उसके इलेक्ट्रिक का पूरा कनेक्शन और इतना रुपया जमा कर दिया था कि जिससे उसके पैसे से उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाता रहे, तो उन्होंने उसको भगवान को समर्पित किया सन 1962 में, क्योंकि ये गंगा जमुनी का प्रतीक है, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों इस चीज को मानते हैं भगवान शिव जी को, इसीलिए उन्होंने जो है शहर से आकर के, चुन्ना मियाँ का मंदिर भी शहर में है, उन्हीं चुन्ना मियाँ ने जो है यहाँ पर सरोवर में, जो कि सरोवर सूख ना जाए इसलिए जो ट्यूबवेल बनाया, वो ट्यूबवेल आज भी निरंतर चलता रहता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, आज हम मौजूद थे बरेली के धोपेश्वर मंदिर में। ठाकुर दरबार के प्रधान पुजारी जी से बात करी और जाना धोपेश्वर मंदिर के बारे में। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ खबरी दुनिया में। साइनिंग ऑफ करता हूँ।